एक सर्दियों की रात सना एक शांत इलाके में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। यह इमारत पुरानी मगर दिलचस्प थी, जिसके फर्श चमड़ाते थे और पुराने स्टाइल के फिक्सचर थे। यह पहली बार था कि वह अकेले रह रही थी और वह अपने घर को सजाने के लिए बेहद उत्साहित थी। लेकिन जैसे ही रात हुई उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह पूरी तरह अकेली नहीं थी। सामान खोलते हुए सना ने अपने ऊपर कदमों की हल्की सी आवाज सुनी। हैरानी से उसे याद आया कि मकान मालिक ने कहा था कि ऊपर वाला अपार्टमेंट खाली है। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ घंटों बाद जब वह सोने के लिए लेटी तो उसे दोबारा आवाजें आईं, एक हल्की सी धमक और फिर किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, सना ऊपर वाले खाली अपार्टमेंट की तरफ गई। दरवाजा बंद था। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, लेकिन वह समझ नहीं पाई। डर के बावजूद शांत रहने की कोशिश करते हुए वह वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई। अगली सुबह उसने मकान मालिक से इन आवाजों के बारे में पूछा। उसने यकीन दिलाया कि ऊपर वाले यूनिट तक किसी की पहुंच नहीं है। सना को तसल्ली देने के लिए उसने उसे चाबियां भी दे दी ताकि वह खुद जाकर देख सके। उस शाम सना फिर ऊपर गई। अपार्टमेंट असामान्य रूप से ठंडा था। हर सतह पर धूल जमी हुई थी, लेकिन खिड़की तक हल्के कदमों के निशान मौजूद थे। सना ने बाहर झांका, लेकिन गली सुनसान थी। फिर उसे दोबारा फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार साफ थी। यहां से चली जाओ। उसकी सांस रुक गई और तापमान और गिर गया। वह पीछे हटी और लगभग उस कुर्सी से टकरा गई जो कुछ पल पहले वहां नहीं थी। वह दौड़ती हुई वापस अपने अपार्टमेंट आई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह मुश्किल से सो पाई। आवाजें जारी रहीं और ज्यादा तेज और जोरदार होती गईं। सुबह होते ही उसने वहां से जाने का फैसला कर लिया। जब वह सामान बांध रही थी तो रसोई की मेज पर एक नोट पड़ा पाया जो उसने वहां नहीं रखा था। इस पर लिखा था, अब तुम सुरक्षित हो। सना ने उस दिन अपार्टमेंट छोड़ दिया, लेकिन वह यह एहसास नहीं झाड़ पाई कि कोई या कुछ उस पर नजर रखे हुए था और उसे चेतावनी दे रहा था।